नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से जुड़े हुए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपका शेयर किसी की लाइफ भी बना सकता है। अब आप बात कर लेते हैं जो कि दिल्ली में इनकम टैक्स के स्टेनो MTS असिस्टेंट की पोस्टें खुली हुई थी। उनके बारे में कई कैंडिडेट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया, पर्सनल मैसेज भी किए हैं कि सर हमें एक डेमो दे दीजिए ताकि हम एस्टिमेट मिल जाए भी, उस हिसाब से हम देख के भी भर सकें। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देते हैं। जो कि आपने MTS की मैंने पिछले वीक में चढ़ाई थी पोस्ट, और उसमें टोटल पोस्टें थी 21 पोस्टें थी। जो सारे का सारा फॉर्म ऑफलाइन था इनकम टैक्स में। ठीक है, जिसमें डाटा एंट्री स्पीड मांगी थी डिग्री के साथ, और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट थी 11 पोस्टें थी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की थी 5 पोस्टें थी। 12th मांगी। कंप्यूटर ट्रांसक्रिप्शन मांगी थी 50 वर्ड इंग्लिश में और 65 वर्ड हिंदी में। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की थी और 5 पोस्टें थी 10th पास के लिए थी। जैसे 10th पास है और उसके साथ स्पोर्ट्स कोटा में मेन बात ये ऐप जो पोस्टें निकली हुई हैं 21 की 21 स्पोर्ट्स कोटे के लिए स्पेशली निकली है। कोई कैंडिडेट अदर और कोई इसको फिलअप करता है तो इतनी प्रेफरेंस नहीं है जितना स्पोर्ट्स कोटे वाला कोई कैंडिडेट इसको फिलअप करेगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं जो कि ऑफिशियली आपको मैंने फॉर्म बताया था। ये फॉर्म भी आपको फिलअप करना दिखाऊंगा बाद में। आपको पहले फॉर्म ही दिखा देता हूँ, फिर ये आपको बताऊंगा कैसे आपने फिल भी करना है। ये देखिए, ये एज ए सैम्पल मैंने तैयार कर लिया है जी। ठीक है, आप यहाँ से पूरी डिटेल में भी देख सकते हो इसको। ये सारे का सारा सबसे पहले बात मैं ये करूँ, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो फॉर्म है ये सारे का सारा आपने फॉर्म कह लें ब्लैक पेन से फिलअप करना है, किसी ने ब्लू पेन से नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, ब्लैक पेन से सबने फिलअप करना है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी एक लेटेस्ट फ़ोटो ज़रूर लगा दीजिएगा। और सिग्नेचर करने हैं तो वो सिग्नेचर सिर्फ इस बॉक्स के अंदर रहें जैसे आपको एक सैंपल पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने स्टेनोग्राफर को प्रेफरेंस फर्स्ट पे दी है, और आपने फर्स्ट जो आपको प्रेफरेंस बढ़िया लगे वो प्रेफरेंस को यहाँ पे लिख दीजिए। 1 नंबर लिख दीजिए। दूसरी आपने 10th बेस पे भरनी है MTS की, उसको लिख दीजिए 2 नंबर पर। इसी तरह 3 को। अगर आप मान लीजिए एक ही पोस्ट फिलअप करते हो या तो मल्टीटास्किंग की करते हो तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप ऊपर वाली किसी में भी करते हो सीरियल नंबर लिख दीजिए ताकि एक में अगर आपका नाम नहीं आता तो दूसरी में हो सके, दूसरी में तीसरी में हो सके। अगर आप एक का ही लिखते हो तो बाकी दोनों पर आपने ऐसे क्रॉस लगाना है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। आपने सीधा क्रॉस लगाना है और एक जो पोस्ट फिलअप करोगे उस पर 1 लिख देना है। यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, एक कलर्ड फ़ोटो हो। और उसके बाद बात कर लेते हैं जो कि मैंने आपको फॉर्म में स्टार्टिंग से पहले ही बता दिया है। आपने ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से ये सारा फॉर्म फिलअप करना है। अब पहले में आपने फर्स्ट नेम अपना जैसे राम कुमार लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसी तरह फादर नेम ईश्वर सिंह लिखा हुआ है जैसे। इसमें जेंडर कौन सा है, मेल लिखा हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप परमानेंट एड्रेस की। एड्रेस ये लिखा हुआ है हाउस नंबर 11 वार्ड नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट सिरसा स्टेट हरियाणा। आप ये भी लिख सकते हो अलग और भी लिख सकते हो जो आपका एड्रेस है, क्योंकि ये हो सकता है किसी का मे बी मैच खा जाए, नहीं तो ये सारा फेक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको एक डेमो के तौर पर मैंने बताया है। अब इसमें अगर आप एड्रेस लिखोगे तो भी बढ़िया है, नहीं तो कम्युनिकेशन एज सेम परमानेंट एड्रेस लिख दीजिए जैसे ये लिखा हुआ है। सेम एज परमानेंट एड्रेस लिख सकते हो, वो भी आपका चलेगा। ठीक है जी, और उसके बाद आप बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ आपने इस सेक्शन में लिखना है 01/01/2000। जितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ये एक सैंपल के तौर पर, ये आपको मैं साफ लफ्ज़ों में पहले ही बता रहा हूँ। ये सारा का सारा एक डेमो फॉर्म है जी। डेमो फॉर्म मतलब एक सैंपल है, एग्जांपल है आपके लिए भी। आपने इस तरह फिलअप करना है। और उसके बाद आपने ये एज कैलकुलेट करनी है, जो कि एज कैलकुलेटर पर आप कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा है 20 ईयर्स और 11 मंथ्स और
30 डेज, क्योंकि इस एज को जब कैलकुलेट करोगे, एज कैलकुलेट भी आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ क्योंकि कई कैंडिडेट्स को यही प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एज कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करनी है, ये है calculator.net पर, ठीक है जी। सिर्फ आपने यहाँ पे मान लीजिए एक 2000, ठीक है जी, और इसमें आपने 2000 फिलअप कर दिया, ठीक है। और कब तक मांगी हुई है डेट ऑफ बर्थ आपसे 31/12/2020 तक, 31/12/2020 तक, ठीक है। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, आपने कैलकुलेट करना है। और ये देखिए ये सारी एज आ गई, 20 ईयर 11 मंथ और 30 डेज, यही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताई थी भी। इस तरह आपने एज कैलकुलेट करनी है और ये ईयर्स में, मंथ में और डेज में आप लिख दोगे, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी कोई ओबीसी है, एससी एसटी का है, तो यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है। जैसे मैं तो जनरल का था, जनरल की कैटेगरी लिख दी है। यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो आपके पास कौन कौन सी एजुकेशन है, जैसे 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिख दीजिए, कोई और अदर क्वालिफिकेशन है वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट गेम, स्पोर्ट्स गेम कौन सी आप खेली आपने, जैसे मान लीजिए खो खो है या एथलेटिक है, कोई भी जो गेम है। और अब उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। उसी पेज की नेक्स्ट पेज है जो कि डाउन में है, वही पेज सेम है, उसमें गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अलोंग विद कॉपीज़, जो आपने पार्टिसिपेट किया, जिस पोस्ट पर आपने पार्टिसिपेट किया था, जैसे स्पोर्ट्स गेम में, तो आपने उसकी यहाँ पे डिटेल लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना भी कौन सा आपने गेम खेला। और उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस किस गेम में रही आज तक आपने जो खेला है। अगर बेस्ट परफॉर्मेंस जिसमें पूछी है, अगर खो खो है या कोई और गेम है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच है या बैडमिंटन है, आप वो भी लिख सकते हो। उसमें क्या कुछ आपका था, पूरे इसके साथ प्रूफ लगाना होगा। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल का कोई खेला है, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में खेला है, वो लिखना है इस कॉलम में। अगर आपने नेशनल लेवल का खेला हुआ है तो वो लिखना है इसमें, ठीक है जी। और कौन से ईयर में, मंथ मार्च हो गया, ईयर 2018 हो गया, जैसे वाज हेल्ड इन फर्स्ट पोजीशन, भी आपने फर्स्ट पोजीशन गेन की थी उसमें, ठीक है जी। और उसके बाद आप बात कर लेते हैं डिटेल परफॉर्मेंस की, जो कि एनक्लोज्ड भी आपने इसके साथ लगानी है प्रूफ के तौर पर। हाँ, डिटेल लेटेस्ट परफॉर्मेंस की, ये तो पहले तो थी जिसमें आपने पार्टिसिपेट लिया है वो, ठीक है। सेकंड में थी जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो, और थर्ड में है, लास्ट में है जो आपकी लेटेस्ट परफॉर्मेंस, जो लेटेस्ट आपने स्पोर्ट्स खेला है, यानी कि खेल जो सा लास्ट में खेला है, लेटेस्ट खेला है, उसकी डिटेल वो भी आपने साथ में, ये तीनों के तीनों परफॉर्मेंसेस लगानी है। पहली खेली और बेस्ट जो थी, और जो अब लेटेस्ट लास्ट टाइम में आपने जो खेली है वो। और उसके बाद डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लगानी है, कहाँ से किया उसका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, क्योंकि इसमें पूछा है मार्क लिस्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज एप्लीकेबल। मार्क लिस्ट है और ग्रेजुएशन किस में की हुई है, या मान लीजिए आप बीए लिख दीजिए, बीए लिख दीजिए, और किस में की, कहाँ से की है, जैसे मान लीजिए मैं KUK लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और ये भी KUK लिखी हुई है ग्रेजुएशन, आप ऐसे लिख सकते हो कॉमा लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 10th की डिटेल, 10th है आपके पास स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कौन सा है, कौन से गेम का है या कौन से लेवल का, वो लिखना है। और यहाँ पे आपकी कैटेगरी OBC है, जनरल है, SC है, ST है, या आप जनरल के हो। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, क्योंकि ये डेमो वीडियो है, मोबाइल नंबर मैं तो ही नहीं शो कर रहा, 1 से लेके 9 तक, 0 तक फिलअप कर रखा है।
और उसके बाद बात कर लेते हैं ईमेल आईडी की। इफ़ एनी है एनी, अगर कोई है तो, क्योंकि दोगे तो दैट्स गुड है, क्योंकि आपको मैसेज और मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। जैसे मैंने ABC@, एज ए सैम्पल के तौर पर ले लिया। ये सारी इंफॉर्मेशंस आपने फिलअप करनी है। और उसके बाद लास्ट में आके आपने कौन सा प्लेस है, जैसे मैंने सिरसा लिख दिया है एक सैंपल के तौर पर, और कल की डेट लिख दी थी जब मैंने ये वीडियो बनाई है। और उसके बाद अपना फुल नेम लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपने करके ये फॉर्म सबमिट करना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ भी। आपने यहाँ पे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है अपनी, ठीक है जी, फ़ोटो लगानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने फिलअप ज़रूर करने हैं। सारे के सारे कॉलम आपने फिलअप करने, एक भी कॉलम छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारी डिटेल देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके इवेंट खेल चुके हो स्कूल या कॉलेज लेवल में, उसकी डिटेल। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आपकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है उसकी डिटेल आपने देनी है, ठीक है जी। और उसकी सारी डिटेल देनी है आपने। उसके बाद आपकी लेटेस्ट जो परफॉर्मेंस रही है उसकी आपने सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। जो भी आपकी अलग अलग गेम की अलग अलग है वो लेटेस्ट, ये तीनों परफॉर्मेंसेस आपने इसमें मेंशन करनी है। और सारे के सारे जो मेंशन किए हैं सारे के सारे सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपी में लगा के सेल्फ टेस्टेड, मतलब उस पर जैसे ये साइन किए ना, ये साइन को कह देते हैं सेल्फ टेस्टेड। ये साइन उस हर एक फ़ोटोकॉपी पर करने हैं। और 10th की होगी, एजुकेशन की होगी, स्पोर्ट्स कोटे की होगी, और अपना एक आधार कार्ड भी साथ में फ़ोटोकॉपीज़ में दे दीजिए। और सारे अपने आईडी प्रूफ दे दीजिए। जिन जिन का आप नाम लिख रहे हो सारे के सारे आईडी प्रूफ आपने इसके साथ लगाकर आपने उस पर सेल्फ साइन करके भेजने हैं। और यही प्रोफॉर्मा मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया है, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके फॉर्म आराम से भर सकते हो। और साथ में बता दिया है, ये तो आपको मैंने एक सैंपल दिया है। उम्मीद करता हूँ भी सैंपल आपके लिए बहुत बेनिफिट हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई ना समझ आए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और मैं कांटेक्ट करके आपको बता दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। अगर अच्छी लगी रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और एनवलप पर ये लिख के आपने सेंड टू ये एड्रेस लिख के सेंड करना है। और अगर वीडियो अच्छी रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसको शेयर वायरल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इन जॉब्स का लाभ उठा सके। क्योंकि अब जॉब बहुत खुल रही हैं 10th बेस पर, 12th बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पर, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, रेगुलरली या गवर्नमेंट बेसिस पर बहुत पोस्टें खुल रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए, हमारा हौसला भी बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।